नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक तो मनसा वाचा कर्मणा, तो ये मैंने बता तो दिया, पहले इसको कैसे स्थापित रखें कि हम अपने मन और वचन से यानी वाणी से और कर्म से कि हम मर्यादित रहें, प्रकृति के सहयोगी रहें, मानवता के सहयोगी रहें। उसके आधार क्या बनाए, मैं उनको पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट करूँगा। और दूसरा इसमें जनसंख्या का भी बताया था कि जनसंख्या बढ़ने का भी क्या कारण है। तो उसमें एक पक्ष का तो मैं ये बताऊंगा कि किस कारण बढ़ा रहे, दूसरा पक्ष क्यों बढ़ा रहा वो भी एक कारण उस पर करूँगा। दूसरा, उनको भी जो साधन संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो त्याग का प्रदर्शन क्यों नहीं करे। उनसे उनके यहाँ संपन्नता तो होगी, आ भी रही है, लेकिन मानवता और त्याग वहाँ से ख़त्म हो रही है। उसका इम्पैक्ट अन्य समाज पे कैसे जा रहा उस पर भी थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन वो धीरे धीरे बताऊंगा, समय लग जाएगा। इसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, फिर लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है इतना। मैंने चलो ठीक है, तो पार्ट में बोलते रहेंगे, पर लेकिन ये विषय इतना मतलब भावनात्मक होता है कि मन करता है कि बोलते चले जाए, तो लेकिन वो ब्रेक देना पड़ेगा। जैसे सीख सकता है, समझ सकता है, उसी तरह से बोलना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मन, वचन और कर्म, ये तीन जो हमारे मूल मंत्र हमारे महापुरुषों ने बताए हैं, उन पे कैसे स्थापित हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि व्यक्ति का चिंतन, जो मैंने अभी होता है त्यागी, कि आपके अंदर त्याग हो, त्याग का, और आपके अपने अंदर वस्तुस्थिति जो समझ आपकी है, वो मैंने पहले भी 4 स्तंभ बताए थे कि वो आपको स्वतः ही स्थापित करने पड़ेंगे कि भाई आप किस जगह के हो, क्या जिम्मेदारी है अपनी और परिवार की, अपनी नस्ल की, अपने क्षेत्र की, अपने राष्ट्र की। ये स्तंभ मैंने जो बताए थे, इनका ध्यान करते हुए अगर व्यक्ति कर्म करेगा कि इनके ऊपर आँच ना आ जाए, ये स्तंभ हमारा कोई सा हिल ना जाए, हमारे वचन से, हमारी मतलब कर्म से और हमारे मन से जो हम चिंतन करते, इन पे कहीं कोई उंगली क्वेश्चन मार्क ना खड़ा हो जाए। जब आप ऐसा एक औरा अपने चारों तरफ खड़ा कर लेंगे, तो मेरे विचार से आप हर क्षण गंभीर भी रहेंगे और संवेदनशील भी रहेंगे, और उसमें आप त्याग ढूंढेंगे कि मैं ये जो मेरी प्रबलता आई है, क्योंकि देव आप देखते हो, ये झूठ बोलता है कोई भी साधु सन्यासी हो या कोई भी तपस्वी हो कि भाई हमें अच्छे ही विचार आते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि जब हम आँख कान नाक से देखते हैं, जहाँ से भी हम दर्शन करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे चित्त पे आता है। फिर बुद्धि का काम है विश्लेषण करना। वो जब हम 4 स्तंभ बना लेंगे, फिर वो समझ हमारी गहरी हो जाएगी कि भाई ये हमारे सहयोग करेगी, हमारा पतन करेगी, समाज को और इन 4 स्तंभ को हमारे हिला देगी। तो वो फिर वो बुद्धि उसका विश्लेषण करके त्याग की तरफ ले जाती है, अच्छी तरफ करने के लिए ले जाती है। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा के लिए मैं एक मोटी बुद्धि से बता रहा हूँ। मैं इसमें मंत्रोच्चारण करके नहीं बता सकता, मैं इंग्लिश के 2-4 डायलॉग नहीं बोल सकता। मैं आम आदमी हूँ, आम भाषा में ही बात करूँगा, जैसे कि आम आदमी समझ ले। लेकिन देश का परिदृश्य क्या हो रहा है कि उस पर ज्ञान हो या ना हो, अंग्रेजी को तो विद्वता का परिचय मान लिया गया है कि वो 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल दे तो वो विद्वान माना जाता है। वो संस्कृत तो अकाट्य भाषा है हमारी, लेकिन मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ। समय मिला तो ज़रूर होऊंगा, क्योंकि टोटली वैज्ञानिक भाषा है, तथ्यपरक भाषा है, और अपना तो ममतत्व का उसमें बोध भी है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? जो इससे व्यवसाय चला रहे हैं अपना, वो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं। वो 4-5 श्लोक बोल देते हैं, उन्हें लोग विद्वान मान लेते हैं। मैं उनके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं, इनके जो जिस वाणी को ये बोलते हैं, ऐसे ये हैं भी कि नहीं है, या इनका उद्देश्य क्या है। तो वो अक्सर यही आता है कि यश और भरण पोषण, कुछ तो यश के लिए जा रहे, जो स्थापित हो चुके हैं अपने भरण पोषण से, वो यश में भाग रहे हैं। अरे यश तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तुम त्याग तो करो, तुम परिचय तो दो, समाज को सुधारने नहीं देते हैं। खैर, ये बड़ा लंबा विषय हो गया, मैं यही बता दूँ। तो 3 आप समझ गए कि मनसा वाचा कर्मणा के लिए मैं 4 स्तंभ अपने आप हमें चिंतन से स्थापित कर लें। और इसमें मैंने जनसंख्या जो बताई थी, एक उद्देश्य तो ये है लोगों का कि जब हमारा जो आम आदमी जो गरीब है, कमज़ोर है, वो कहाँ से प्रेरणा ले रहा है? वो दर्शन समाज से ले। मैंने कहा दर्शन जैसा आता है, तो बुद्धि जिसका विश्लेषण सही नहीं करेगी तो वो विचलित होगा, वो भाव में बहेगा। क्योंकि आकर्षण चीज़ जो तुरंत आकर्षित करती है, वो तुरंत हमें लगता है ये हमें प्राप्त हो जाए।
तो हम लोग समाज को देखते हैं, संपन्न लोगों को देखते हैं, उनकी वैभवता और विलासिता का प्रदर्शन देखते हैं, तो उनके मनोभाव में ये रहता है कि हम भी ऐसे हों। वो ऐसे हो तो नहीं पाते, कुंठित होकर के, जैसे वो शराब पीते हैं बड़े लोग, जैसे वो लड़कियों में घिरे रहते हैं बड़े लोग, माल्या जैसों का प्रदर्शन होता है, फिल्मी दुनिया के भी दिखाते हैं। जो भी साधन संपन्न लोग हैं वे कहीं ना कहीं गाए बगाए अपना एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं। तो उससे वो जो उनके यहाँ जो जॉब कर रहे हैं या उनके आसपास नौकरी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा जीते तो नहीं, उनके जैसे नशाखोरी करने लगते हैं। और मैं बिल्कुल दलित, मतलब जो बिल्कुल नीचे तबके का व्यक्ति है, जो जैसे माली हुआ या मजदूरी कर रहा है, वो कर रहा है, वो क्या देखता है? वो उनसे पिक्चर देखता है, उसमें मैसेज कुछ नहीं, विलासिता का ही मैसेज है, त्याग का नहीं है। क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में वो गरीब सा रईस दिखा देते हैं, तो वो ऐसे बन रहा है कि ऐसे मैं भी हो जाऊँगा, शराब पी लूँगा, घर में चाहे एक कमरा हो, उसमें हम उनकी विलासिता की तरह मौज होने की मस्ती के लिए वो भाव हमारे अंदर जो विकृत मानसिकता भर जाती है। छोटा परिवार है, अब उनका ध्येय क्या हो जाता है उसमें, अब शराब पी लिए, छोटा परिवार है, वहीं उसी कमरे में वो रहते हैं। तो ये भी एक मान लें कि हर अब व्यक्ति, बच्चा छोटा हो या थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, वही जानता है कि हम माता पिता के संयोग से ही पैदा हुए हैं। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम अब उस संयोग का ऐसा आभास उनको बार बार ना कराएं कि भाई ये इस तरह का प्रदर्शन है, तो उनकी भी विकृत मानसिकता हो जाएगी। जब वो घर में ऐसी आभास देख कर जाएंगे, कमरों में जब छोटे कमरे हैं तो आप उसमें त्याग करिए, ऐसा भाव रखिए कि जिससे कि उन बच्चों को, भान तो सबको है, लेकिन वो आप उनको बार बार ऐसा एहसास करें, ऐसा दर्शन देंगे, तो वो विकृति समाज में फैलाएंगे। वो ऐसी मानसिकता लेकर चलेंगे कि भाई सामने जो सब दिख रहा है कि मुझे भी ऐसे विलासिता या ऐसा ही मुझे भी करना चाहिए। तो हमारे सबसे पहले माता पिता का त्याग बताया गया है, तो माता पिता को अपने इस त्याग को करना चाहिए। लेकिन अब वो उसमें नशा करते हैं या उस लोग की वो देख करके, पिक्चरों की देख करके, कहानियों को वो उसका भान वहाँ दिखाने लगते हैं, और अनजाने अनजाने में संख्या भी बढ़ने लगती है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और वो उसी में कंजस्टेड जीवन जीने लगते हैं। फिर उनका ध्येय क्या हो जाता है कि भाई मजदूरी कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि वो समझते हैं कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है तो 2 हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की देन है, ये 500 रुपये 1000 रुपये लाएगा, घर में 2000 3000 आएंगे। वो आगे का दूरदृष्टि होकर के ये नहीं देखते कि भाई ये भी बड़ा होगा, इसके भी खर्चे बढ़ेंगे, इसकी भी शादी होगी, फिर वो घट जाएगा। तो उतनी गहराई में नहीं सोचते। तो दोष हमारे अपना ही है, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। जब उन्हें ऐसे ही दर्शन दे रहे हैं तो वो जनसंख्या तो इसलिए बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो घातक है। सभ्य समाज से वो सीख के आता है, जो विलासिता के साधन उनको घर में अप्लाई करता है, दारू पीना, कोई भी नशा करना, तो कंजस्टेड है मामला। तो उस तरह से उनका ध्येय है कि भाई हम अनजाने अनजाने में वो संख्या बढ़ा रहे। उन्होंने ध्येय बना लिया कि भाई हमें आमदनी इस तरह से आएगी, पर वो नहीं देख रहे कि आपकी श्रम शक्ति बढ़ने के कारण वे जो विलासी लोग हैं उन्हें तो ऐसे ही सस्ते मजदूर चाहिए, उन्हें तो भेड़ बकरी कीड़े मकोड़ों का जीवन वाले जीने के लिए उनके पास उनकी जो विलासिता को पूर्ति करने के लिए चाहिए, उनकी कोठी साफ करने के लिए उनकी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर चाहिए। उससे वे पढ़े लिखे भी, सब कुछ पढ़ भी ले, वे भी परेशान हैं। तो हम उस श्रम शक्ति को इतना रखें अनुपात में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कमज़ोर वर्ग है वो इस देह से ना करे, वो ये समझे कि मुझे अगर माल्या में यहाँ एक मकान में काम करना चाह रहा हूँ, वहाँ अगर मुझे अब 2000 मिलते हैं, 10,000 10 आदमी और आ जाते हैं, या फिर कल ही मैं कर लूँगा 1500 में कर लूँ, वो विकल्प कम से कम हो। जैसे यूरोप में है, वहाँ भी तो श्रम शक्ति को उतना ही मिल रहा है जितना एलिट वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसकी कमाई में उसकी कमाई ज़्यादा अंतर नहीं है। मान सम्मान में भी अंतर नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कराना, वो उसको सम्मान दे रहा। अब तो हम जो हमारे यहाँ आता है लात मारते हैं, तू नहीं तो और बतेरे, तो तुम्हारा खुद का अपमान हो रहा है। तो वो जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो चिंतन कर ले, त्याग करना सीख ले, बच्चों को ये सिखाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या बढ़ने का भी मूल कारण ये है तो वो सभ्य समाज है, कि मुखिया ही, जैसे देश का मुखिया, समाज का मुखिया, कौम का मुखिया, जैसा वो प्रदर्शन करेगा वैसे उसके छोटे लोग वो अनुसरण करेंगे। ऐसे माता पिता के जो आचरण होंगे उनका अनुसरण बच्चे ही करते हैं, वहीं से संस्कार आते हैं। तो ये ध्यान कर लें, अब से चिंतन करें कि हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, इससे न हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा, शोषित कर रहे। आने वाली पीढ़ी जो तुम्हारे अज्ञानता के कारण धरती पर विचरण करेगी, वो जो है शोषित ही होगी। तो आप उनको कम करिए। ये तो रहा मुझे उस वर्ग का जो अनजाने में ही देश पे भी और अपने उसको भी कलंकित करा रहा है, और देश पे भी बोझ बन रहा है, और शोषित हो रहा है, खुद भी हो रहा है, बच्चों को भी करा रहा है। दूसरा वर्ग वो एक और है, उसके ऊपर मैं कल प्रकाश डालूंगा, कल चिंतन करूंगा कि वो क्यों बढ़ा रहे, वो भी बोझ है। और दोष ऊपर से फिर मैं कोरिलेट कर दूंगा, इसको धीरे बताऊंगा, समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। इन शब्दों के साथ नमस्कार।